नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो यार, बड़े दिनों के बाद ना कुछ ढंग की अपडेट्स आई है भाई। मैं लिटरली पक गया था। एथेनॉल E20 फलना ढिमका ब्रेजा फेसलिफ्ट, भाई रिपीटेड चीजें हो रही थी। मैं खुद मतलब आज मेरा मन ही नहीं था कि भाई कुछ बात करें, और फाइनली थोड़ी मोड़ी और बड़ी बड़ी खबरें आ चुकी है। भाई साहब Hyundai ने जो है हमला कर दिया है दो गाड़ियों के ऊपर खतरनाक तरीके से। आई मीन ये वीडियो सिर्फ Hyundai के बारे में नहीं है, इसमें और भी कई सारी अपडेट्स है। पर Hyundai ने फुली अटैक कर दिया भाई महिंद्रा थार के ऊपर और टाटा फ्रॉन्क्स के ऊपर, सॉरी मारुति फ्रॉन्क्स के ऊपर। हाल ही में आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि Hyundai ने भाई कितनी सुंदर i20 बनाई है ना। भगवान करे वो इंडिया में आए ही ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर अगर वो इंडिया में आती है तो भाई पता नहीं उसको कौन ही लेगा और क्यों लेगा। इतनी शानदार और जबरदस्त मुजस्मा बनाया है उसका जो रियर प्रोफाइल है। पर मुझे वैसा लग रहा है दोस्तों कि Hyundai ने ये स्टेप जानबूझ के लिया है। Hyundai खुद ही नहीं चाह रहे कि अब कोई i20 खरीदे। Hyundai भाई जो इनकी बेयॉन के ऊपर बेस्ड एसयूवी आने वाली है, क्रॉस ओवर एसयूवी जो कि फ्रॉन्क्स को कंपीट करेगी, उसकी डिटेल इन लोगों ने लीक कर दी है और साफ साफ बता दिया है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। देखो ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि अगर आप ब्रेजा देखोगे तो मारुति ने थोड़े मोड़े चेंजेस इन लोगों ने करे हैं, पर जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को उस हिसाब से काम नहीं हुआ। तो अभी भी शायद Hyundai को लगा कि भाई हमारे पास मौका है तो हम चौका मार देते हैं। 2026 के एंड में भाई ये जो बेयॉन के ऊपर बेस्ड एसयूवी है आने वाली है। 7 लाख रुपए से एक शोरूम स्टार्ट हो जाएगी। अगर Hyundai के डिजाइनर्स ने बिना सोए काम करा और बढ़िया डिजाइन बनाया, एक्स्टर और i20 वाला जैसा नहीं, नया वाला बढ़िया डिजाइन, तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं लिटरली ये गाड़ी टाटा पंच, नेक्सॉन, ब्रेजा, फ्रॉन्क्स से चार गाड़ियों को एक साथ कंपीट कर पाएगी, क्योंकि 7 लाख एक शोरूम से स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही में भाई ये आपको बहुत लॉजिकल चीजें दे रही है। फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। इस वीडियो के अंदर हम अविन्या के बारे में भी बात करेंगे, Hyundai की खुद की थार जिसे बोल्डर बोल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही में भाई नेक्सॉन पहुंच चुकी है अफ्रीका एक अलग नाम से, और 2-4 अपडेट्स और है वो भी कवर कर लेंगे। लेट्स गो। सो दोस्तों रिवील हो चुका है कि ये Hyundai बेयॉन के ऊपर जो बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी ये पेट्रोल प्लस सीएनजी के साथ एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि भाई जो हाई डिमांड चीज है वो आज की डेट में है सीएनजी, और 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ये आएगी। हालांकि शुरुआती दिनों में जब इस गाड़ी के लॉन्च की बात हो रही थी ना, तो बाहर यूरोपियन मार्केट्स में मतलब दूसरे देशों में तो भाई ये 1.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। उन दिनों ऐसी अफवाहें आती थी, और मैं सच बताऊं मैं कभी भी श्योर नहीं था कि भाई ये 1.2 टर्बो 4 सिलेंडर लेकर आएंगे। मैं कह रहा हूं 8-9 लाख 10 लाख की भी लाते ना ये तो भी नहीं देते इस तरीके का इंजन यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इंडिया की सड़कों के हिसाब से 1.2 टर्बो भाई यहाँ माइलेज निकाल ही नहीं पाएगा 4 सिलेंडर वाला। तो यहाँ पर जितना मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 1.2 जो i20 वाला इंजन है और साथ ही में 1 लीटर टर्बो एक्सपेक्टेड है वो आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि फैक्ट्री फिटेड सर्टिफाइड ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी स्पेस के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग को लेके ना थोड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं। मैं अगर आपको सच बताऊं, कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 7 लाख रुपीस और कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस होगा। समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि भाई 10 लाख रुपए क्यों होगा अगर ये 1.2 लीटर में आ रही है। हाँ, अब अगर ये सिट्रन वाला काम कर दे, एयर क्रॉस जैसी जबरदस्ती की गाड़ी बना दे कि लो भाई 4.23 मीटर की गाड़ी है, 1200 सीसी का इंजन ले लो, मैं कह रहा हूं भाई कोई मत लेना इस गाड़ी को, मैं तो एडवांस में बोल के चल रहा हूं। पर अगर ये 7 लाख रुपए की आती है, जो कि एक्चुअल अपडेट मेरे पास आया है, उस हिसाब से गाड़ी बहुत जबरदस्त होगी। अगर ये मुजस्समा ना बने है ना, तो उस सिचुएशन में तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी। दोस्तों आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर सीएनजी का ऑप्शन ना आए, अगर हम करंट फ्यूल के ऑप्शंस देखें। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ब्रांड्स को ना चाहे वेटिंग पीरियड ज्यादा दे दो, हर गाड़ी में ना हर फ्यूल का ऑप्शन देना चाहिए। डीजल नहीं देना किसी को तो मत दो, कोई बात नहीं, पर ईवी और सीएनजी तो देना ही देना चाहिए। क्योंकि भाई आज की डेट में ना पहले वाला सीन नहीं है कि सनरूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, 360 कैमरा चाहिए नहीं चाहिए, वेंटिलेटेड सीट चाहिए। आज की डेट में लोग ये पूछ रहे हैं भाई कि मेरी गाड़ी अगले 10 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। उसके लिए डिमांड सिंपल है कि लॉजिकल फ्यूल ऑप्शंस आने चाहिए, और साथ ही में एटलीस्ट अगर सीएनजी का ऑल्टरनेट आता है तो जिस मेरे भाई को लेनी हो भाई कि मेरे को माइलेज चाहिए, फ्यूल का सरदर्द नहीं चाहिए, बूट स्पेस चाहिए, उनके लिए बढ़िया हो जाएगा। सुनने में तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है कि Hyundai की एक ऐसी गाड़ी जो मारुति फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, नेक्सॉन और पंच को कंपीट करे, मजा ही आ जाएगा। हालांकि दोस्तों पंच से जो कंपटीशन है ना वो इंटरनेट पे सही लगता है, रियल रोड पे ना करे तो बढ़िया है। अनटिल एंड अनलेस Hyundai भी भाई एनकैप भेजे और 5 स्टार की रेटिंग लेकर आ जाए। टाटा अविन्या और बाकी खबरों पे जाने से पहले एक बार बात करते हैं Hyundai बोल्डर की। Hyundai ने अपनी कॉन्सेप्ट कार बोल्डर को जो है भाई यहाँ पे शोकेस करा है, और ये जो गाड़ी है इसको देखकर मुझे पता है क्या लगा कि फोर्ड की ब्रोंको और टेस्ला ट्रक दोनों ने मिलकर भाई एक बच्चा पैदा कर दिया, वो Hyundai बोल्डर के नाम से आ रहा है। क्योंकि भाई उस तरीके की वाइब आ रही है, बहुत भोकाली आइटम निकाले ये। मैं कह रहा हूँ इंडिया में अगर ये आ गया ना तो थार बिकती ही रहेगी।
अब आप सोच रहे होगे कि भाई थार क्यों बिकती रहेगी इतनी बढ़िया गाड़ी छोड़ के? तो यार ये सस्ती थोड़ी आएगी, आइटम शक्ल से लग रहा है कम से कम भी 30-40 लाख रुपए का सौदा है। थार का कोई कंपटीशन नहीं है भाई, थार थार है। कल रात को 3:30 बजे एक भाई ने मेरी नींद खराब कर दी भाई। इसने बैक टू बैक मेरे को इंस्टा पे 2-4 डीएम करे, उसके बाद मुझे कमेंट भी करा और ये भाई बोल रहा है भाई अपने टाटा ओस्प्रे के बारे में तो बताया ही नहीं। भाई थोड़ी देर के लिए तो मैं दुखी हो गया कि ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा नाम है ओस्प्रे। और मैं आपको भाई सच बताऊं, उसके बाद मैं सो गया भाई। कौन रात को 3:30 बजे एनालिसिस निकाल रहा है बैठ के, है ना। अगले दिन मैंने चेक करा भाई कि ये टाटा ओस्प्रे का क्या आइटम है, क्या सीन है, तो पता चला कि भाई टाटा मोटर्स ने, हमारे देश की कंपनी ने अफ्रीका के अंदर टाटा ओस्प्रे लॉन्च कर दी। और जब मैंने और ध्यान से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि टाटा ओस्प्रे कुछ नहीं है, हमारी टाटा नेक्सॉन ही है। इसको रीबैच करा इन्होंने, थोड़ा सा नाम वाम परिवर्तन करा और साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च कर दिए। सो भाई किसी के मन में कोई डाउट कंफ्यूजन आए तो ओस्प्रे कुछ नहीं है, टाटा नेक्सॉन ही है। अफ्रीका में थोड़ी अलग ब्रांडिंग के साथ सेल हो रही है। अफ्रीका में जो नेक्सॉन जा रही है ओस्प्रे, इसका बेस मॉडल वहां पे जो है 7 लाख रुपए का है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, 360 कैमरा और 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। ये देखो ये भाई कितना जल चुका है, ये दुखी हो गई इसकी आत्मा। डिप्रेशन। अरे भाई मजाक कर रहा था भाई, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सेम है। जैसी इंडिया में नेक्सॉन मिलती है वैसी नेक्सॉन मिल रही है। प्राइसिंग थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा पर बाकी सब कुछ सेम है। टाटा ओस्प्रे कुछ नहीं होता। अब मेरी रात को 3:30 बजे नींद खराब करी किसी ने, मैं सोचा थोड़े से मजे तुमसे भी ले लूं। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई टाटा पंच के बारे में। टाटा पंच ने एक नया रिकॉर्ड अपने आप में कायम कर लिया है। आप तुम सोच रहे होगे कि पंच ने मर्सिडीज को मार के पिचका दिया होगा, बीएमडब्ल्यू को फोड़ दिया होगा, ये सब वो करते रहते हैं। उसके अलावा सेल्स रिकॉर्ड बनाया मेरे भाई, 8 लाख टाटा पंच जो है वो सेल हो चुकी है। सो दोस्तों इसी खुशी में चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। डिप्रेशन। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में बात कर लेते हैं टाटा एविनिया की। भाई ये अपने इंडिया की खुद की लंबोर्गिनी उरुस टाइप जुगाड़ है और ये एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी कि एसयूवी है। और ऑब्वियसली पहले ये ईवी में आएगी, आईसीई आएगा नहीं आएगा पेट्रोल डीजल का भी कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल तो भाई ईवी के चांसेस ही लग रहे हैं। ये इंडिया में अब स्पाई होनी शुरू हो चुकी है। मैंने इसको लाइव देखा था भारत एक्सपो में पिछले साल। पहले तो मेरे को शक हो गया भाई कि टाटा की है ही नहीं, फिर जब मैंने ऊपर देखा काउंटर भाई टाटा का लोगो लगा हुआ है तो मैं कन्विंस हो गया। ये जो गाड़ी है दोस्तों 2027 में एक्सपेक्टेड है, यानी कि शुरुआती महीनों में ही आ जाएगी। 65 to 80 किलोवाट का बैटरी पैक एक्सपेक्टेड है। 500 प्लस किलोमीटर की रेंज आएगी। लेवल 2 अडैस आएगा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जिस तरीके का इस गाड़ी का हिसाब किताब मैंने देखा था, ये 25-30 लाख रुपए के आसपास जाएगी दोस्तों। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये टाटा हैरियर से ऊपर प्लेस करी जाएगी कहीं। और एविनिया भाई बहुत मतलब काबिले तारीफ गाड़ी है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ रोड प्रेजेंस के मामले में। अब बाकी मुझे नहीं पता, वो डिटेल्स जब आएंगी तब हमें क्लैरिटी आ जाएगी क्या सीन है क्या नहीं है। लास्ट में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का जो फेसलिफ्ट है वो स्पाई होना शुरू हो चुका है। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि भाई जो करंट इनोवा हाई क्रॉस है उसमें कोई अपडेट आएगा तभी लूंगा, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लो। मुझे लगता है कि जिन दिनों में अपडेट आ रहा है टोयोटा का, तो कुछ महीनों बाद दिवाली है, तो दिवाली से पहले ही ये जो है अपडेट आ जाएगा। तो अगर आप लेने ही वाले हो भाई इनोवा हाई क्रॉस, तो अपडेटेड वाली ही ले लेना अगर आप इंतजार कर सकते हो तो। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो भाई करंट वाली ही ले लो। इस गाड़ी की वैसे भी रीसेल जो है वो सदाबहार रहती है। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी एक छोटी अपडेट ये भी थी कि अब ब्रेजा जो है कुछ स्टोर्स में पहुंचनी शुरू हो गई है। हालांकि कल हमने इसके बारे में वीडियो बना के डाली थी। लुक्स को लेके बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, तो अगर आप स्टोर में चेकआउट करना चाहें, जरूरी नहीं यार स्टोर पे आ जाए, पहले कॉल करो फिर जाना, देखने को मिल सकती है कुछ स्टोर पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।